Today topic is important of the carbohydrate. हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा मोनोसेक्राइड, जिसमें हमने ग्लूकोज को पढ़ लिया, प्रिपरेशन पढ़ लिया, ग्लूकोज का प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली। अब हम डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उनकी स्ट्रक्चर नहीं है। उनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि डाइसेक्राइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच गिव 2 or 3 monosaccharides on the hydrolysis, or polysaccharides are those carbohydrates which give 2 or more units of the monosaccharides when we hydrolyze the polysaccharides. मतलब जब हम किसी पॉलीसैकेराइड की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो वो टूट जाता है बहुत सारी स्मॉल मोनोसैकेराइड्स यूनिट में। तो हमने उसका एलिमेंट्री आइडिया तो आपको दे दिया, लेकिन उसके एग्जाम्पल जो हैं उनके स्ट्रक्चर की बात हम नहीं करेंगे, जैसे हमने मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पढ़ा। ठीक है, नाउ उन सबको हम रिड्यूस कर दें तो हमारा टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ द बोथ प्लांट एंड एनिमल। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो प्लांट और एनिमल दोनों की लाइफ के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट को हम हनी के फॉर्म में देखें, हनी इज द कार्बोहाइड्रेट, तो एनर्जी आती है, हनी को हम पी ले तो बहुत हमें एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी महसूस होती है। सो वी कैन से इट इज द मोनोसेक्राइड यानी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का फॉर्म है एक। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, तो बहुत हनी का यूज जो है बहुत कितने लगभग कितने सालों से अगर हम देखें तो बहुत सालों से चलता आ रहा है आयुर्वेदिक सिस्टम में। और वैद्य जो होते हैं, जो आयुर्वेदिक सिस्टम में ट्रीटमेंट करते हैं उनको वैद्य कहते हैं, और जो वैद्य होते हैं जिनको डॉक्टर कहते हैं वो हनी का यूज करते आ रहे हैं अपने आयुर्वेदिक सिस्टम में बहुत टाइम से। तो इसेंशियल हो गया कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ द हनी फॉर द लाइफ ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, दूसरा अगर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट का हमारी और प्लांट दोनों की बॉडी के अंदर स्टोरेज हो जाता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। और अगर हम बात करें एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की बॉडी फॉर्म में हमारी बॉडीज में, एनिमल्स की बॉडीज में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है। जब बहुत दिनों तक बिना खाए पिए रहते हैं तो हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज पे कन्वर्ट होता रहता है। और जैसे आपने देखा होगा कि जो कैमल होता है वो रेगिस्तान में बिना पानी पे कई दिन तक रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर पानी को स्टोरेज कर लेता है, और जब उसको पानी चाहिए तो वहां से वो पानी को ले लेता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज हो जाता है, और जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है, तो हमारी बॉडी से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है। तो हम देखें, हमें पता है ऑल सेल वॉल हमारी बॉडी की सेलुलोज से बनती हैं, और सेलुलोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जो हमें अगर हम देखें प्लांट में देखें तो कॉटन जो बनती है हमारी एज ए फाइबर जिसको हम यूज करते हैं वो भी सेलुलोज का एक फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। और हम देखें कि प्लांट में जो आपका फर्नीचर बनता है फ्रॉम द वुड भी उसको एक सेलुलोज टाइप का आप कह सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे डेली लाइफ के लिए, हम देख रहे हैं हमारी इसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी को, हमारी लाइफ को चलाने के लिए इट इज द वेरी इसेंशियल पार्ट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को हम कह सकते हैं कि ये बहुत इसेंशियल पार्ट है हमारी और प्लांट दोनों की लाइफ को चलाने के लिए। तो इस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट की इम्पोर्टेंट को देखेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं वो बनते हैं अमीनो एसिड से। तो सबसे पहले मैं आपको अमीनो एसिड बताऊंगी, फिर प्रोटीन बताऊंगी। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोटीन टॉपिक को पढ़ने से पहले हम अमीनो एसिड पढ़ेंगे। जैसे कि इनके नेम से हमें क्लियर हो रहा है, अमीनो एसिड
तो प्रोटीन वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। वन इज द अमीन ग्रुप, हम प्राइमरी अमीन की बात करेंगे यहाँ पे, और सेकेंड इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड में ये दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, है ना, अमीनो एसिड्स में। अब किस तरीके से कंबाइन होते हैं बेटा, हमेशा याद रखिए कि जो अमीनो एसिड होते हैं उनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं और हम उनको बाहर से भी लेते हैं। लगभग 20 अमीनो एसिड हमारी बॉडी फॉर्म कर लेती है, 20 to 21 हमारी बॉडी फॉर्म कर लेती है। तो अगर हम अमीनो एसिड को देखें तो अमीनो एसिड आर ऑफ टू टाइप्स। One is non-essential amino acid and second is essential amino acid. अब नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है कि ये जो अमीनो एसिड है नॉन एसेंशियल वाले, ये हमारी बॉडी अपने आप फॉर्म कर लेती है, तो इनकी हमें डाइट के थ्रू नीड नहीं होती। तो हमें यहाँ पर नो नीड, उनको लेने की कोई नीड नहीं है, ये हमारी बॉडी के अंदर खुद ही डेवलप होते हैं। और एसेंशियल अमीनो एसिड वो है जो हम अपनी डाइट के थ्रू बॉडी को देते हैं, यानी कि एसेंशियल वो हमारे लिए जरूरी है, वो हम बाहर से लेते हैं। तो अमीनो एसिड के अंदर अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। अमीनो एसिड टू टाइप के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी खुद फॉर्मेट कर देती है और एसेंशियल हम अपनी बॉडी को देते हैं। अगर हम देखें तो ऑल अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे, वो डी और एस दोनों फॉर्म में रहते हैं, है ना, दोनों कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। अब मैं इसको डीपली नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको कल बता चुकी हूँ, लेकिन ज्यादातर जो अमीनो एसिड हमको मिलेंगे वो एल कॉन्फ़िगरेशन में मिलते हैं। एल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि ऑल अमीनो एसिड द अमीन ग्रुप प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो जो हम इससे एग्जाम्पल अगर दे आपको, तो एग्जाम्पल का मतलब है कि जो हमारा अमीनो एसिड है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और जो एसिड ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। बिल्कुल आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम इन दोनों फंक्शनल ग्रुप की कंपैरिजन करें तो अमीन ग्रुप इज द शॉर्टर ग्रुप देन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो आपको पता है कि किसी भी चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो मेन ग्रुप होगा, इसलिए वो राइट हैंड साइड में रखा जा रहा है। और NH2 को हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, अमीन ग्रुप को, प्राइमरी अमीन ग्रुप को, तो इसलिए हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल हम बनाते हैं COOH, उसके बाद C, इससे जुड़ेगा NH2 और इससे जुड़ेगा R। तो ये फॉर्मूला होता है, ये स्ट्रक्चर है एक अमीनो एसिड की। अब आप जितने अमीनो एसिड बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप R की वैल्यू पुटअप करते जाइए। इफ I will taking the R is equal to H, then formula will be, कल बताइए मुझे फॉर्मूला क्या बनेगा। इफ I am taking R is equal to H, then formula will be ग्लाइसिन। एंड फॉर्मूला क्या होगा, HCH NH2 COOH। ये ग्लाइसिन है बेटा, क्या है ये, इसको हम जोड़कर भी लिख सकते हैं CH2 NH2 COOH। तो मैंने यहाँ पे COH को राइट हैंड साइड में लिखा है और NH2 को फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाले कार्बन से कनेक्ट किया है। So this carbon is known as the alpha carbon. So according to the situation of the amine group, amino acid termed as the alpha, beta, gamma amino acids. समझ आ गया आपको कि सिचुएशन जहां ये पोजीशन जो NH2 ग्रुप की कहाँ प्रेजेंट है, उसी के बेस पर हम अमीनो एसिड को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन नेम देते चले जाते हैं। तो ग्लाइसिन जो है हमारा
वो अल्फा अमीनो एसिड के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? ये अल्फा अमीनो एसिड। और इसको हम सिंबल कैसे दिखाते हैं? अगर हम अमीनो एसिड में एग्जाम्पल को प्रेजेंट करेंगे तो 3 लेटर लेंगे। ये ग्लाइसिन है तो हम इसको GLY लिखेंगे। क्या लिखेंगे? GLY। और फुल नेम क्या है इस एग्जाम्पल का? ग्लाइसिन, GLYCINE। अगर मैं एलेनिन लेना चाहती हूँ, द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस अमीनो एसिड इज एलानिन। तो एलानिन का क्या मतलब होता है? मैं फॉर्मूले में जो मैंने फॉर्मूला बनाया है RCHNH2COOH, इसमें R इज इक्वल टू CH3 पुटअप कर दूंगी। तो सेकेंड एग्जाम्पल मेरा क्या बन जाएगा? CH3CHNH2COOH। बात समझ में आ गई? इसको हम बोलते हैं एलानिन और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ALA से, एलानिन। ठीक है। और अगर 1 लेटर में करना हो तो सिंपली हम A लिख देते हैं। कई बार हम 3 लेटर में भी, 3 लेटर में ज्यादा अच्छा है, प्रेजेंट करिए आप। अगर आप 1 लेटर में लिखना चाहते हैं तो 1 कैपिटल लिख देंगे, 1 वर्ड जो फर्स्ट वर्ड है। अदरवाइज ALA GLY ऐसे लिखा जाता है। वैलिन भी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, जहां पर R इज इक्वल टू आपको क्या रखना है बच्चों? CH3 का होल ट्वाइस CH। तो इस तरीके से आप वैलिन बना सकते हैं। तो वैलिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? CH3 का होल ट्वाइस CH, फिर CH, ये CH आप CH जोड़ दीजिए, ऐसे CH ऊपर जोड़ दीजिए CH, और ये हो गया हमारा NH2 एंड ये हो गया COH। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? वैलिन। तो मैंने यहाँ कई एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है। क्लियर हो गया सबको? दोबारा बताओ, बताइए। इट इज क्लियर गर्ल्स? यस मैम। ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा, और इसकी कुछ अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें 2 ग्रुप प्रेजेंट है, अमीन और कार्बोक्सिलिक। अब अगर दोनों ही ग्रुप सेम प्रोपोर्शन में है, अमीन भी ग्रुप सेम, मतलब दोनों ही अगर एक एक ग्रुप जुड़ा हुआ है या दोनों सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों के प्रेजेंट हैं, तो उसको न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूट्रल। और अगर अमीनो ग्रुप ज्यादा है, किससे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो कैसी प्रॉपर्टी आएगी? बेसिक। और अगर carboxylic group, the number of the carboxylic group is more than the amine group, then we can say it is the acidic amino acid. Clear? सबको क्लियर हो गया होगा? यहाँ पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेस पर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड बना सकते हैं, 3 टाइप के। If the number of the amine and carboxylic acid are similar, then we can say this type of amino acid will be the neutral amino acid. If carboxylic acid is more than amine group, then we can say it will be the acidic amino acid. And if the number of amine group is more than the number of the carboxylic group, then we can say it will be the basic amino acid. तो अमीनो एसिड जो होते हैं बेटा हमारे, वो कैसे होते हैं? यूजुअली कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? उनका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। All amino acids are colorless and crystalline solid and they are water soluble. अब देखिए एसिडिक एसिड को आप भूलिए, अब नॉर्मल हम एसिड लेके चलते हैं तो ये हमारे अमीनो एसिड भी पानी में घुल जाते हैं, इजीली घुल जाते हैं। और इनका जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। और इसमें क्या होता है, ये ज्विटर आयन शो कर बनाते हैं। ऑल अमीनो एसिड मेक्स अ ज्विटर आयन, मींस दे शो द एम्फोटेरिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, मींस दे बिहेव लाइक द एसिडिक एंड दे बोथ बेसिक। अभी हमने किया है ना ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो होते हैं अमीनो एसिड्स वो एम्फोटेरिक होते हैं?
नेचर में, मीन्स वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया RCH, कॉमन फॉर्मूला लेकर चल रही हूँ NH2COOH। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ज्विटर आयन बनेंगे। ज्विटर आयन कैसे बनेंगे, जब हमारा जो COH है वो अपना H लूज कर देगा ना लूज, और जो NH3 है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इट मीन्स यहाँ से H यहाँ चला जाए, तो क्या बन जाएगा RCH NH3। अब N की वैलेंसी ज्यादा हो गई तो पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव, तो ये ज्विटर आयन है। ऑल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो ज्विटर आयन फॉर्म करते हैं, और ज्विटर आयन बनाने की वजह से ये हमारे एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, यानी कि ये वर्क करते हैं एज एसिडिक एंड एज बेसिक बोथ टाइप्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं ज्विटर आयन है क्योंकि COO ने अपना H लूज कर दिया है और अमीन ग्रुप ने वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो ज्विटर आयन बन गए हैं। ठीक है, ये सारे अमीनो एसिड में ग्लाइसिन को छोड़ दीजिए तो ऑल आर द ऑप्टिकली एक्टिव, सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जब ऑप्टिकल होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो उसमें जो होता है स्टीरियोमेरिक सेंटर होता है। स्टीरियोमेरिक सेंटर होने की वजह से वो मिरर इमेज शो करते हैं, इसलिए D और L दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं अमीनो एसिड, लेकिन जो मोस्टली यूज होता है वो L कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। इस तरीके से हम यहाँ पर अमीनो एसिड को क्लियर कर लेंगे। किसी की कोई क्वेरी है तो मुझसे ले सकता है। Now next topic is protein. प्रोटीन का मीन्स क्या है, ये ग्रीक वर्ड प्रोटियस से बना है। इट इज मेड बाय द ग्रीक वर्ड प्रोटियस। वी कैन से दैट ऑल प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अगर हम केमिकली देखें तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। And it is very essential, protein is very essential for the growth and maintenance of the body. कोई भी बच्चा है जब वो ग्रो करता है तो उसको प्रोटीन हायर अमाउंट में दिया जाता है, जैसे मिल्क है और पल्सेस हैं, है ना, ये हायर अमाउंट में दिया जाता है क्योंकि बच्चा ग्रोइंग चाइल्ड, कहते हैं ना ग्रोइंग चाइल्ड है ये, तो ग्रो करने के लिए प्रोटीन जो होता है वो हाई अमाउंट में दिया जाता है। तो प्रोटीन जो है वो बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन। और प्रोटीन बनते कैसे हैं, प्रोटीन जो होते हैं ये अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर माने जाते हैं। पॉलीमर का मतलब आप समझते हैं कि आपको क्या लेना है, दो यहाँ पर लेने हैं अल्फा अमीनो एसिड, जैसे मैं ग्लाइसिन ले लूं यहाँ पर और एलेनिन ले लूं, बोथ आर द अल्फा अमीनो एसिड। अभी हमने देखा तो दोनों जब वाटर का मॉलिक्यूल निकाल कर पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएंगे। तभी हम कह रहे हैं प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। पॉलीमर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो मोनोमर यूनिट से बने हैं, वन इज ग्लाइसिन एंड सेकेंड इज एलेनिन। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने लिया HCH NH2COOH, इट इज ग्लाइसिन प्लस, दूसरा हमको क्या लेना है एलेनिन। बेटा साउंड आ रही है पीछे से साउंड आ रही है। H2N, ये हमारा हो गया CH और ये हो गया हमारा CH2, ले सकते हैं, और ये हमारा हो गया COOH, ये हो गया एलानिन। मैंने यहाँ पर क्या किया है, ग्लाइसिन का एक मॉलिक्यूल लिया है और एक लिया है एलेनिन का। मैंने जानबूझकर एक ग्लाइसिन का COH लिया है और एलेनिन का NH2 लिया है,
ताकि मैं यहाँ से क्या निकाल सकूं, वाटर का मॉलिक्यूल। क्या निकाल सकूं बाहर, वाटर का मॉलिक्यूल। तो मैं इसको ऐसे भी ले सकती हूँ, कोई ऐसे तो दिक्कत नहीं है। OH ले लिया तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा ना, है ना। तो क्या बन जाएगा, CH2 NH2 C, यहाँ पर मैं अगर ले रही हूँ H2O, तो मेरा CONH लिंकेज बन गई, ये बन गया CH, ये बन गया CH2 और ये COH। तो यहाँ पे COH लिंकेज होती है, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, पेप्टाइड लिंकेज। So all protein have this type of linkage, CONH. So then we can say proteins are the polymer of alpha amino acids. Proteins are of two types. Protein two types के होते हैं, fibrous and globular.